बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। ए मैट्रिक्स उसने दिया हमें AIJ 3/4। ये इसका ऑर्डर बताया है। उसके अंदर 3 रोज़ हैं और 4 कॉलम्स हैं। देन शो दैट, फिर हमने बताना है कि I3 यानी कि आइडेंटिटी 3 मैट्रिक्स A, अगर आइडेंटिटी 3 मैट्रिक्स को A के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इस A के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो A के बराबर ही आता है। तो हम पहले ए मैट्रिक्स बना लेते हैं, जैसे उसने बताया है ना उसके मुताबिक हम मैट्रिक्स बनाते हैं ए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा ए मैट्रिक्स है और उसने ए मैट्रिक्स के बारे में ये कहा है कि ये मैट्रिक्स है, इसकी जो रोज़ हैं वो 3 हैं। आई रोज़ को शो करता है, जे कॉलम को शो करता है, और यहाँ पर ऑर्डर है उसका 3/4। तो इसका मतलब है 3 उसकी ये रोज़ हैं और 4 इसके कॉलम्स हैं। तो इक्वल लगाकर मैं यहाँ पर मैट्रिक्स बना देता हूँ। तो यहाँ पर मैट्रिक्स बन जाएगा अगर हम ए रख लेते हैं, जैसे उसने ए दिया है A11, A12, A13 और A14। क्योंकि उसने कहा था 3 कॉलम बनाओ, तो मैंने 4 कॉलम बनाए, तो मैंने ये 4 कॉलम बना दिए और 3 रोज़। अब एक और यहाँ पर देना पड़ेगा A21, फिर A22, फिर A23 और फिर A24। उसके बाद A31, A32, A33 एंड A34। ये हमारा मैट्रिक्स बन गया जो कि 3/4 वाला मैट्रिक्स है। जैसे उसने हमें इंस्ट्रक्शन दी थी, हमने इंस्ट्रक्शन के मुताबिक बना दिया है। इसकी 3 रोज़ हैं 1 2 3 और इसके 4 कॉलम हैं 1 2 3 4 कॉलम शो हो गए। तो यूँ हमने ये मैट्रिक्स बना लिया। अब हमने उसकी ये शर्त पूरी करनी है, तो हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं और यहाँ पर इसने I3 दिया हुआ है, तो I3 मैट्रिक्स भी हम ड्रा कर लेते हैं। I3 यानी कि आइडेंटिटी 3 मैट्रिक्स 3/3 वाला ये मैट्रिक्स है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो 3/3 वाले का मतलब ये हुआ कि 1 0 0, फिर 0, यहाँ पर 1 आएगा 1 0, फिर 0 0 और यहाँ पर 1 आएगा। तो ये इसमें देखो 1 2 3 कॉलम, 1 2 3 रोज़। तो इसकी रोज़ भी 3 है और कॉलम भी इसके 3 है, तो लिहाजा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3 वाला I3 है। तो ये हमने बना लिया। अब हमने इसकी ये वाली साइड प्रूव करनी है। अब जब हमारे पास A भी है ये वाला और हमारे पास I3 भी है, तो हम ये साइड इसकी प्रूव कर सकते हैं। तो हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं, क्या ये राइट हैंड साइड के बराबर आती है कि नहीं आती। तो यहाँ पर हम लेफ़्ट हैंड साइड लिखते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू I3A इज़ इक्वल टू, अब पहले I3 हमने लिखना है। I3 है इधर, तो पहले I3 लिख लेते हैं। 1 0 0, फिर 0 1 0 0 0 1। ये मैंने I3, ये वाला जो I3 है, ये इस I3 की जगह पर यहाँ पर लिख लिया। अब ये A लिखना है, तो A मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं A को। तो ये मैंने A वाला लिख लिया। A वाला ये हमारा मैट्रिक्स है सारा, इसको लिखते हैं अब A11, A12, A13, A14 और इसी तरह फिर A21, A22, A23 और A24। फिर A31, A32, A33, A34। तो ये वाला मैट्रिक्स हमारा आ गया।
अब क्या करना है कि हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों मैट्रिसेस को हमें अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब देखें इसके अंदर नंबर ऑफ़ कॉलम कितनी है, 1 2 3। इसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, 1 2 3। पहले के नंबर ऑफ़ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ़ रोज़ के अगर बराबर हों तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। तो यहाँ पर मैं इक्वल साइन लगा लेता हूँ और इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस रो को पहले इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, एक एक रो को एक एक कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई करते चले जाना है। तो ये जो रो है उसने पहले इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो इस कॉलम के साथ इस रो को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। तो ये वाला 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो A11 ही आएगा। अब ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो प्लस का साइन लगेगा, और जब 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो 0 ही आएगा। और इसी तरह ये वाली 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये भी 0 आ जाएगा। यूँ हमारे ये आंसर आ गए। अब हमने इसी रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जब 1 को इसके साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा A12। जब 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 हो जाएगा प्लस 0। फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे इस 0 को तो ये भी 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इस रो को पहले इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, अब इस रो को इस कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई कर लिया है। इसका मैं एरो लगा देता हूँ, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया। अब इसी रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसी रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है ऐसे। तो इस तरह से हमने मल्टीप्लाई करते चले जाना है। तो अब इस रो को मैं इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, तो 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होएगा तो A13 आएगा, प्लस 0 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0, तो यहाँ पर भी 0। अब इसी तरह यही वाली रो अब इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो इसी तरह 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होएगा तो A14 आएगा, और प्लस 0 आएगा जब 0 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, और फिर ये वाला 0 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी 0 बन गया। यूँ हमारे पास ये चारों कॉलम के साथ हमारी एक रो मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब इस रो को हमने इन चारों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इस रो का मैं एरो लगा देता हूँ, ये वाली रो। अब ये वाली रो इसके साथ इसके साथ इसके साथ और इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करनी है, तो हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो इस 0 को जब मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये 0 ही आएगा। फिर इस 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये यही आ जाएगा प्लस का A21। फिर इस 0 को जब मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो ये भी 0 हो जाएगा, तो यूँ ये 0 आ गया। अब इसी रो की बारी है इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होने की, तो अब फिर पहला तो 0 आएगा, ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 0 आया, ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो यही आ जाएगा A22 आ जाएगा। फिर ये वाला 0 मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ तो ये भी 0 आ जाएगा। अब इसी रो को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इसको भी सेम इसी तरह ही आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि सारा ऐसा ही चल रहा है। तो हमारा ये पहला 0, फिर प्लस, फिर A13, फिर प्लस सॉरी A23, क्योंकि जब 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 23 आएगा, A23। फिर ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये 0 आ गया। अब इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 0 जब इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये 0 आ गया। फिर प्लस ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो A24। फिर 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 आ जाएगा। यूँ इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब आगे हम देखते हैं, ये वाली जो लास्ट वाली रो बची हुई है इसको अब सभी कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना है।
इस रो को इन सारे कॉलम्स के साथ हमने बारी बारी मल्टीप्लाई करते जाना है। तो इसको मल्टीप्लाई करते जाते हैं तो इसका मतलब है कि ये पहले दो तो ज़ीरो हो जाएंगे, क्योंकि ये दो ज़ीरो हैं तो यहाँ पहले दो ज़ीरो हो जाएंगे और ये वाला आ जाएगा। तो हम आराम से यहाँ पर ज़ीरो प्लस 3 1 लिख देते हैं, सॉरी A 3 1। तो फिर इसको जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इसके भी पहले दो ज़ीरो हो जाएंगे, तो 0 प्लस A 3 2 आ जाएगा, A 3 2 आ गया। फिर इसको जब मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो इसके भी पहले दो ज़ीरो हो जाएंगे, 0 प्लस A 3 3 आ जाएगा। फिर इसको जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इसके भी पहले दोनों ज़ीरो हो गए और प्लस 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो A 3 4 आ गया और ये ब्रैकेट क्लोज़ कर दी। इस तरह मैंने शॉर्टकट मारते हुए ये मल्टीप्लाई किया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी इस बात की। अब हमने ज़ीरो सारी ख़त्म कर देनी है, ज़ीरो प्लस प्लस होकर ख़त्म हो जाती हैं, उनका कोई अहमियत नहीं रहती। तो ज़ीरोज़ ख़त्म करके जो बाकी हमारा बचता है वो हम लिख देते हैं। तो देखते हैं क्या बचता है। इधर से तो हमारे पास यही बचता है ना, A 1 1। इधर से बचा है हमारे पास A 1 2। इधर से बचा है A 1 3 और यहाँ से बचा है A 1 4। अब इधर से क्या बचा है देखते हैं। इधर से A 2 1 और इधर से क्या बचा है A 2 2 और इधर से क्या बचा है A 2 3। इधर से क्या बचा है A 2 4 और इधर से क्या बचा है A 3 1। इधर से बचा है A 3 2। इधर से क्या बचा है A 3 3 और इधर से क्या बचा है A 3 4। अब ये जो सारा है ये क्या है, हकीकत में ये हमारा मैट्रिक्स था जो हमने मैट्रिक्स ऊपर बनाया था। देखें ये हमारा मैट्रिक्स ही था जो हमने ए वाला मैट्रिक्स बनाया था, ये वाला। देखें ये सेम का सेम वही मैट्रिक्स हमारा वापस आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि हम इसको क्या कह सकते हैं, ये जो हमारा लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आया है ये वाला, ये ए के बराबर ही आया है। और ए हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड थी। तो राइट हैंड साइड पे हम आ गए हैं। लेफ़्ट हैंड साइड से हम शुरू हुए तो राइट हैंड साइड पे हम आ गए हैं, जो कि उसने हमें प्रूव करने को कहा था कि I3A इज़ इक्वल टू ए के बराबर प्रूव करके दो। तो हमने लेफ़्ट हैंड साइड I3 शुरू की, ये I3A शुरू की हमने, तो हम राइट हैंड साइड ए पर वापस आ गए। तो यूँ हमने राइट हैंड साइड प्रूव कर लिया। तो इस तरह से हमारा ये सम नंबर 1 सॉल्व हो गया है, इसका पार्ट सॉल्व हो गया। अब अगला पार्ट इसका देखते हैं। अगले पार्ट में वो बता रहा है कि आप ये भी प्रूव करके दो कि I4, अब I4 आपने लेना है तो वो इक्वल टू आना चाहिए ए के। क्या वो भी ए के इक्वल आता है कि नहीं आता। तो I4 अब हमने लेना पड़ेगा। तो I4 का मतलब है हमें 4/4 वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो हमने ए मैट्रिक्स तो पहले बनाया हुआ है, लेकिन अब हमें 4/4 वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ I4। तो I4 बराबर होगा 4/4 वाला, मतलब ये है कि यहाँ पर तो इसका 1 ही आएगा, इधर 0 आएगी, इधर भी 0 आएगी, इधर भी 0 आएगी। तो फिर हम यहाँ पर भी 1 लगा, यहाँ पर एक हम 1 लगा लेते हैं। फिर इधर भी 0 आ जाएगी, इधर भी 0 आ जाएगी, इधर भी 0 आ जाएगी। और फिर अब हमें यहाँ 1 लगाना पड़ेगा। फिर यहाँ भी 0 आएगी, यहाँ भी 0 आएगी और यहाँ भी। अभी 3 बने हैं, एक और हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पर 1। तो ये 0 आ जाएगी, ये भी 0 और ये भी 0। ये मैट्रिक्स हमारा यहाँ तक आएगा। इसे ज़रा बड़ा करना पड़ेगा। ब्रैकेट क्लोज कर दी। यूँ हमारा I4 मैट्रिक्स बन गया। 1 2 3 4, 4 कॉलम, 1 2 3 4, तो 4 रोज़। तो इस तरह का जो मैट्रिक्स होता है ये आइडेंटिटी 4 मैट्रिक्स कहलाता है, I4 कहलाता है।
अब इसको हमने प्रूव क्या करना है कि हमारा ये है कि हमने ना जो ए मैट्रिक्स है उसको हमने I4 के साथ मल्टीप्लाई करके ए के बराबर प्रूव करके देना है। तो मैंने ये लेफ़्ट हैंड साइड इसकी लिख ली है, तो लेफ़्ट हैंड साइड के आगे मैं वैल्यूज़ पुट करने लगा हूँ। तो ये अब ए मुझे लिखना है पहले, तो ए मैट्रिक्स जो हमारा था पहले अभी आया ये वाला ही है, ए मैट्रिक्स है, इसको हम लिख लेते हैं A11 A12 A13 A14, यहाँ तक हम पहुँच गए। अब फिर A21 A22 A23 A24, फिर A31 और A32, फिर A33, फिर A34। ये हमारा ए मैट्रिक्स आ गया। अब I4 लिखना है। I4 मैट्रिक्स हमारा वो है, तो वो हमने यहाँ पर फीड कर देना है। ये मैं यहाँ पर फीड कर देता हूँ। तो 1 0 0 0, फिर यहाँ 0, फिर 1, फिर 0 0, फिर यहाँ पर 0, यहाँ पर फिर से 0, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ भी 0 है, तो यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ पे 1 है। तो ये मैंने I4 मैट्रिक्स की यहाँ वैल्यू लिख दी है। यहाँ ए मैट्रिक्स था तो मैंने ए लिख दिया, I4 यहाँ पर लिख दिया। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो उसी तरह शॉर्टकट में हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखते हैं पहले मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी है कि नहीं है। तो पहले के अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ 1 2 3, दूसरे के अंदर नंबर ऑफ़ कॉलम, पहले के अंदर नंबर ऑफ़ कॉलम 1 2 3 4 और दूसरे का नंबर ऑफ़ रोज़ 1 2 3 4, 4 रोज़ बराबर बराबर हैं, तो इसके कॉलम और इसके रोज़ आपस में बराबर बराबर हैं, मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तब देखें इस पूरी रो को इस पूरे कॉलम से पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर इसी रो को इस कॉलम के साथ, फिर इसी रो को इस कॉलम के साथ, फिर इसी रो को इस कॉलम के साथ। तो चारों कॉलम्स के साथ हमने एक ही रो को पहले मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो ये टेल पे A1 1 है, तो इधर 1 है, तो मल्टीप्लाई होकर 1 के साथ A1 1 ही आएगा। जबकि इधर A1 2 है, तो यहाँ पर 0 है, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये तीनों 0, इन तीनों को 0 बना देंगी। तो लिहाजा हम इन तीनों को इनकी 0 0 लिख लेते हैं। ये 0, ये 0, ये 0। इसी तरह अब जब इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले हमारे पास 0 आएगी, क्योंकि ये वाला जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 बना देगा। तो पहले हमारे पास 0 आई, उसके बाद फिर ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा A12, तो A12 आ गया प्लस का, A12 आ गया। फिर आगे क्योंकि ये 2 0 पड़ी हुई हैं तो इनने अपने मल्टीप्लाई होकर 0 बना देने हैं सारे, तो यूँ ये 0 0 आ गई। तो हमने इस रो को पहले इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 कॉलम्स के साथ हमने मल्टीप्लाई करके ये 2 बना लिए हैं। तो अब हम इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, फिर बाद में इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो सेम उसी तरह से डायरेक्ट भी अब आप लोग आंसर लिख सकते हो क्योंकि आप जान चुके हो। तो लिहाजा इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, तो पहले 2 0 आ रही हैं, तो इनको दोनों को 0 बना देंगी। तो लिहाजा पहले आप 0 + 0 लिख लो इन 2 0 की वजह से। फिर 1 आना है, तो इधर से ये वाला बनता है इसका, तो A13 आ जाएगा। फिर दोबारा 0 आती है, तो ये 0 फिर से आ गई।
अब इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, तो पहले 3 ज़ीरो आनी है, तो पहले 3 ज़ीरो हो जाएंगे, यही वाला बचेगा। तो हम इधर पहले ज़ीरो प्लस ज़ीरो लिख लेते हैं और प्लस ये वाला बचेगा, क्योंकि ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस वजह से A14 हमारे पास आ जाएगा। अब जिस तरह इस रो को इन सारे कॉलम्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई किया, इसी तरह इस रो को इन सारे कॉलम्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करना है, तो उनके आंसर आते चले जाने हैं। अब यहाँ से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पहला तो हमारे पास आएगा ये आंसर, तो क्योंकि पहला 1 है तो लिहाजा A21 आया, और बाकी ये 3 ज़ीरो आ जानी है, तो ये 0 0 आया। फिर ये वाली ज़ीरो, ये ज़ीरो और एक और ज़ीरो आनी है, यहाँ पर एक और ज़ीरो लगा देते हैं। अब हमने इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, अब इसी रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो पहले हमारे पास 0 आएगी, फिर ये 1 है तो 1 ने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, तो प्लस का A22 आएगा, फिर आगे 0 0, तो 0 0 आ जाएगी क्योंकि ये दोनों 0 0 हैं। अब पहले 2 0 0 आएंगे, 0 और 0, फिर प्लस, फिर ये जो 1 है ये इस तीसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, तीसरे नंबर पे है, तो A23 आ जाएगा यहाँ पर, फिर एक 0 आ जाएगी क्योंकि यहाँ लास्ट में 0 है। तो अब इसके लिए पहले वही 3 0 आएंगी, और फिर ये जो 1 है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ 2 4 के साथ, तो A24 आ जाएगा ये वाला। अब ये वाली रो है हमारी, इन सारे में कॉलम्स के साथ इसने मल्टीप्लाई होना है, तो इसको पहला तो हमारे पास आएगा नंबर A31 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये 2 0 3 0 है तो आगे 3 0 ही आ जानी है, 0 प्लस 0 प्लस 0। अब इधर भी 0 एक आएगी, और ये फिर 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो A32, फिर आगे दोनों 0 0, और इधर भी 0 प्लस 0 प्लस, अब A क्या आएगा, इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर A ये वाला है, तो ये आएगा 33, और फिर एक 0 आ जाएगी, इधर से 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस, तो इसने अब 1 ने इसके साथ मल्टीप्लाई होना A34, इस तरह से आ गया। अब आपने इनको प्लस करना, 0 सारी रिमूव कर देनी है क्योंकि 0 प्लस होकर कुछ भी नहीं देती या नेट आंसर कोई भी नहीं देती, तो लिहाजा आपने 0 रिमूव कर देनी है और आपने आंसर लिख देना है। तो जब 0 रिमूव करें तो हमारे पास इधर से बचता है A11, यहाँ से, और यहाँ से बचता है A21, यहाँ से बचता है A31, यहाँ से बचता है A13, और यहाँ से बचता है A13 लिखना था, मैंने 31 लिख दिया। अब इधर से क्या बचना है, 13 लिख लिया, A14। अब इसमें से पहले A21 बचना, और इधर से A22, और इधर से A23, और इधर से A24, फिर यहाँ से A31, और यहाँ से A32, और यहाँ से A33, और यहाँ से A34। तो यूँ हमारे पास ये जो मैट्रिक्स निकला है वो क्या निकला है, A मैट्रिक्स। तो लिहाजा हमारी जो इधर से लेफ़्ट हैंड साइड चल रही थी, AI4 वाली जो साइड चल रही थी वो हमारी राइट हैंड साइड के बराबर आ चुकी है, ये हमारा मैट्रिक्स आ चुका है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।